नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बेटी और पति ने उतारा पिता को मौत के घाट, पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुल्ताई थाना क्षेत्र में फरवरी महीने में एक जटिल मामला सामने आया था, जहां थाना क्षेत्र के एक ढाबे के पीछे बने बाथरूम में एक जली हुई लाश मिली थी। लाश की शिनाख्त होना तो दूर, यह तक पता नहीं चल पा रहा था कि शव महिला का है या पुरुष का। इसके बावजूद पुलिस ने फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर केवल सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले मृतक की पहचान कर ली, बल्कि इस पेचीदे मामले को भी सुलझा लिया। आज मुल्ताई टीआई राजेश सातनकर ने इस मामले का खुलासा किया है। टीआई श्री सातनकर ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम चिचंडा के निर्मल गुजरे के बंद पड़े केजरी फूड ढाबा के पास 15 फरवरी 2024 को ढाबे के पीछे बने बाथरूम के अंदर एक जली हुई लाश पड़ी मिली। लाश इस कदर जली थी कि यह पहचान कर पाना मुश्किल था कि वह महिला है या पुरुष। मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक का पीएम भोपाल पैनल से कराया गया। वहां से मृतक के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिली। एक तो उसकी उम्र 40 से 60 साल के बीच थी, वहीं उसके बालों की लंबाई 12 सेंटीमीटर थी। इधर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर अज्ञात मृतक और आरोपी की पता तलाशी हेतु टीम गठित की गई। टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। इसमें घटना दिनांक को वाहन क्रमांक MH35 AG 1359 की उपस्थिति संदिग्ध पाई गई। यह वाहन किरण पत्नी पुरुषोत्तम काबले निवासी A2 अष्टविनायक अपार्टमेंट वार्ड नंबर 11 जैन रिसोर्ट कॉलोनी तहसील गोरेगांव जिला गोंदिया महाराष्ट्र के नाम रजिस्टर्ड है। इस पर टीम ने वाहन मालिक की जानकारी प्राप्त करने हेतु गोरेगांव जिला गोंदिया पहुंचकर आसपास के लोगों से वाहन मालिक के बारे में पूछताछ की। लोगों ने बताया कि यह वाहन स्वामी किरण कावले का पति पुरुषोत्तम कावले म्यूजिक टीचर था। वह बड़े बाल रखता था और बालों में ब्राउन कलर लगाता था। शराब पीने का आदी था। पुरुषोत्तम कावले के परिजनों के संबंध में पूछताछ करने पर भाई दिलीप पिता नारायण काबले निवासी बजरंग चौक भंडारा का रहना बताया गया। इसके अलावा मृतक की पत्नी किरण काबले अपनी बहन के घर ग्राम बागबोड़ी जिला भंडारा में होने की जानकारी मिली। टीम ने भंडारा पहुंचकर पुरुषोत्तम काबले के भाई दिलीप एवं पत्नी किरण काबले को मृतक का हुलिया फोटोग्राफ्स एवं अंगूठी दिखाई। इस पर पत्नी किरण एवं भाई दिलीप ने उक्त मृतक पुरुषोत्तम काबले ही होना बताया। पुलिस ने पूछताछ की तो मृतक की बेटी मोनिका बुड़बुदे और दामाद राहुल बाड़बुदे ने बताया कि वे लगभग 11:15 बजे गोरेगांव पहुंचे थे। मृतक पुरुषोत्तम काबले अत्यधिक शराब के नशे में थे। उससे साथ बेटी मोनिका एवं दामाद राहुल बाड़बुदे का विवाद हुआ था, जिस पर बेटी दामाद ने मारपीट कर जान से खत्म कर दिया। इसके बाद मृतक के शव को कार की डिक्की में रखकर काटोल लेकर आए। दूसरे दिन नागपुर बैतूल हाईवे पर क्रेजी फूड ढाबे के पीछे बने बाथरूम में मृतक पुरुषोत्तम के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। मृतक के नंबर पर अंतिम काल की भी आरोपी राहुल का ही था। अंधे कत्ल का खुलासा होने पर पुलिस ने मोनिका पत्नी राहुल बाड़बुदे उम्र 33 साल और राहुल बाड़बुदे पिता नामदेव राव बाड़बुदे उम्र 36 साल निवासी सरोदे लेआउट सावरगांव रोड डोंगरगांव तहसील काटोल जिला नागपुर को गिरफ्तार किया है। उन्हें न्यायालय में पेश भी किया गया। इस अंधे कत्ल के मामले को सुलझाने में थाना प्रभारी मुल्ताई निरीक्षक राजेश सातनकर, उप निरीक्षक छत्रपाल धुर्वे, अमित पवार, आरक्षक मोनिका, नरेंद्र कुशवाहा, आरक्षक चालक सेवाराम की मुख्य भूमिका रही। प्रदेश की आवाज के लिए जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र कापसे की रिपोर्ट। दिनांक 14/2/2024 की घटना है और इसकी सूचना लोकल जो गांव है वहां से सरपंच के द्वारा पुलिस को दी गई थी। चिचंडा के पास हाईवे के पास में ढाबा है
ढाबे के पीछे एक डेड बॉडी जली हुई अवस्था में उसकी सूचना मिली। उसके बाद पुलिस वहां मौके पर गई। मौके पर जाकर देखा, ढाबा जो कोरोना के समय से बंद था, उसके पीछे जो बाथरूम था, बाथरूम में एक डेड बॉडी जली हुई अवस्था में मिली थी, जिसका एफएसएल पार्टी बुलाई और मौके का मुआयना किया गया। तो मृतक के मुंह पे एक कपड़ा भी लिपटा हुआ था और देखने से उसके बाल भी लंबे थे और एक अंगूठी, ये चीजें उससे बरामद हुई। उसके बाद से पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम, हमारे वरिष्ठ अधिकारी एसपी साहब द्वारा विशेष टीम गठित कराई गई। टीम के द्वारा इसमें जो खम्बाला टोल का जो सीसीटीवी कैमरा है वहां से बाहर निकलते हैं, उस टाइम और उस दिन के गाड़ियों का संकलन किया गया, जो गाड़ियां निकली हैं, और आगे बायो ट्रक पेट्रोल पंप है, वहां भी कैमरा है, उनकी मदद से हमने गाड़ियों का पता किया और अपने PSTN डाटा से भी वहां पर कॉल डिटेल्स वगैरह में यहाँ पे टीम को काफी काम करना पड़ा। अभी विगत दिनों उसके बाद पता करने पर एक गाड़ी जिसको वहां से टोल से निकलने में और वहां आगे पेट्रोल पंप पर पहुंचने में जो टाइम लगता है 10-12 मिनट का, उससे ज्यादा उसका टाइम लगा था। उसका डाउट होने के बाद उस गाड़ी का नंबर जो है अब निकल गया, जो MH 35 AG 1359 ये गाड़ी का नंबर आया निकल के। गाड़ी के आधार पर फिर पता किया तो ये किरण पति पुरुषोत्तम नाम की महिला, गोरेगांव जिला गोंदिया का ये एड्रेस निकला। जहां पर पुलिस टीम गई, वहां पर पता करने पे मकान पर कोई नहीं था, आसपास पड़ोसी, और उनसे पता करने पर कि 2-3 महीने जो ड्यूरेशन टाइम है घटना का, उस समय से व्यक्ति नहीं है। इस पर से इन्होंने पता करके टीम ने पता किया और फिर किरण का पता निकाला। किरण जो काटोल में अपनी बेटी मोनिका के पास थी, वहां से पता करने पर मृतक पुरुषोत्तम पिता नानक राव, कामलेब 62 साल का, ये व्यक्ति मृतक ट्रेस हुआ। इस व्यक्ति की जो कहानी ये थी कि ये टीचर था, तबला वादक था, 3 साल पहले इसने VRS ले लिया था। घटना में रोम ये भी है कि इनके बच्चे का आकस्मिक मृत्यु होने के बाद से भी ये दारू बहुत ज्यादा पीता था और उस तरह से पति पत्नी दोनों के बीच में वाद विवाद होता था। वाद विवाद के रहते हुए ही पत्नी अपनी बेटी के पास काटोल आ गई थी और इसी बीच में मृतक द्वारा फोन पर जो बातचीत हुई और उसमें बीमार होने की बात, तबीयत खराब होने की बात, ऐसी बातें जो हुई, तो उसे देखने के लिए आरोपी जो मोनिका है और जो इसका पति है राहुल, ये दोनों गाड़ी से गए। गाड़ी से जाकर के वह पहुंचे और पहुंचने के बाद इनकी जो बातचीत हुई, बातचीत में वो वाद विवाद हुआ। वाद विवाद में क्योंकि वो कमजोर था, वृद्ध था, तो झूमा झटकी और जो धक्का मुक्की हुई, मार पिटाई हुई, उसमें वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ऐसी स्थिति में ये दोनों मृतक को गाड़ी से लेकर के वापस काटोल आए। काटोल में इन्होंने देखा कि ये मर चुका है, तो ऐसी स्थिति में फिर इन्होंने ये प्लान बनाया कि इनको कहाँ बॉडी को फेंका जाए, बॉडी को कहाँ से प्लान किया जाए। तो आरोपी जो राहुल है, उनके ये चूंकि कैटरिंग का धंधा करता है, आरोपी द्वारा 5 लीटर पेट्रोल गाड़ी में रखा और वहां से ये सुरक्षित स्थान, ऐसा स्थान तलाश कर रहे थे कि जहां पर बॉडी को आसानी से छुपाया जा सके। तो इसी क्रम में इन्होंने चिचांडा और जो मुल्ताई के बीच में हाईवे पर ये जो घटनास्थल का जो ढाबा था, यहाँ इसका पता किया और यहाँ पर चूंकि वो कोरोना के समय से बंद था, गाड़ी से ले जाकर के डेड बॉडी ढाबे के पीछे जो बाथरूम बना हुआ था, उस बाथरूम में डेड बॉडी को डाल के उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के और डेड बॉडी में आग लगा के वहां से ये उसके बाद घटना करके
बैतूल आना बताया इन्होंने, और बैतूल के द्वारा फिर हाईवे के मार्ग को बदलते हुए बिष्णुपुर, आठनेर, साल, बल्डी, वरुण इधर से वापस हुए। इस टीम में बहुत सराहनीय काम थाना प्रभारी मुल्ताई नए जो आए हैं, इन्होंने विशेष रुचि ली। नए एसपी साहब ने, उन्होंने भी डायरी का अवलोकन किया और उसमें बिंदुओं पर जो था उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया। और टीम जो लगी है इसमें, अमित छत्रपाल, इनकी टीम ने बहुत विशेष काम करके इस मामले को ट्रेस किया है। बहुत सराहनीय कार्य है ये। और आरोपियों को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। दोनों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश भी कर दिया गया।